निशंक हो जाएंगे, निकांक्ष हो जाएंगे, तो आपके अंदर यही गुण निश्चय की ओर आने लग जाएंगे। ये निश्चय सम्यक दर्शन के निश्चय गुण कहलाते हैं। तो इस तरह से हम व्यवहार से निश्चय की ओर आते हैं। किससे किसकी ओर? सुन रहे हो ना? लेकिन आप लोग उल्टी चाल चलते हो। आप लोग निश्चय से व्यवहार की ओर जाते हो। ये उल्टी चाल जब तक चलोगे तब तक आपकी चाल सही बनेगी नहीं, क्योंकि वैसी चाल है ही नहीं जो आप चलना चाह रहे हो। चाल तो वैसी है जैसा कहा गया है। तो दुनिया में अनेक लोग उल्टी चाल चलते हैं। समय सार पढ़ने वाले, अध्यात्म पढ़ने वाले, थोड़ी सी भी फिलोसोफर टाइप की मेंटेलिटी रखने वाले लोग उल्टी चाल चलते हैं। बोले पहले निश्चय, निश्चय से फिर सब व्यवहार। ये उल्टी चाल मोक्ष मार्ग में नहीं चलती, आपके मन में चल सकती है। मोक्ष मार्ग की तो सही चाल क्या बताई? व्यवहार से निश्चय। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार भक्ति से निश्चय भक्ति, व्यवहार सम्यक दर्शन से निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान से निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र। इस तरह की प्रक्रिया जब हम अपनाते हैं तभी हमें कुछ प्रतीति में आता है, कुछ अनुभूति में आता है, और यही ये कहा गया है। और इसी तरह से व्यवहार जो कुछ भी हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? निश्चय की प्राप्ति के लिए करते हैं, परमार्थ की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो वही परमार्थ में जब हम लीन होते हैं, अपने आत्म स्वरूप में जब हम आचरण करने की क्षमता ले आते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अपने स्वरूप में आचरण करना। स्वरूपाचरण आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अपने स्वरूप में आचरण करना। जब हम इस तरह से अपना स्वरूप का आचरण करने लगेंगे तो यही हमारा स्वरूपाचरण कहलाता है, अपने स्वरूप में रहना। और उस समय पर क्या होगा? निर्विकल्प निज ध्यान है। उस समय पर निर्विकल्प आपको निज आत्मा का ध्यान होगा, निर्विकल्प रूप में। उसका नाम है स्वरूपाचरण। ये कोई चारित्र का नाम नहीं है, जैसे अन्य जगहों पर कोई चारित्र कहा जाता है, स्वरूपाचरण नाम का चारित्र। ये कोई चारित्र नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का एक नाम दिया गया स्वरूप आचरण। अपने स्वरूप में आचरण करना, अपने स्वरूप में रमण करना, इसका नाम है स्वरूप आचरण।